नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज एक शायरी से शुरुआत करेंगे। वो शायरी है, हर चेहरे के होते हैं 10-20 चेहरे, हर चेहरे के होते हैं 10-20 चेहरे, जब भी देखो 10-20 बार देखो। ये देखिए, चेहरों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात जब हम पॉलिटिकली करते हैं तो कैमरे के सामने कई राजनेताओं के चेहरे अलग होते हैं और कैमरे के पीछे अलग होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वो बिहार की सियासत के दो बड़े चेहरे, और अभी समझ लीजिए कि धुरी हैं वो बिहार की सियासत के। एक जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार और दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अपनी अपनी हैं, अलग अलग हैं। एक बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित यानी कि सबसे बड़े पद पर मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना चाहते हैं, और एक जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भले ही वो बोले नहीं वो चीजों को, क्योंकि देखिए इतने दिनों से सियासत कर रहे हैं, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कब क्या बोलना है ना। तो हम चर्चा करेंगे नीतीश और तेजस्वी की। वहीं दूसरी खबर होगी जो आपको शुरुआत में मैंने जो शायरी सुनाई, हर चेहरे के होते हैं 10-20 चेहरे। तो एक आरजेडी के नेता हैं जो नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम आपको बताएंगे, और क्यों बनाना चाहते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं नीलेश मुखिया जो मामला आया था, उन पर गोलीबारी की गई थी, उससे भी रिलेटेड खबर हम आपको जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले बात नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच जो रिश्ते, कभी खटास कभी मिठास, कभी गले लगना, कभी चीजों को जो कैमरे पर जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं उसकी एक खासियत है। खासियत यह है कि जब महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है तो आदमी सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। यानी कि उसमें जो है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करने लग जाता है। देखिए, आज जनता दरबार था, सीएम साहब लगाते हैं जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और समाधान भी करते हैं, है ना, उसका समाधान भी करते हैं। और कई लोग जो है इससे खुश भी होते हैं, उनके काम भी बनते हैं। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। अजीब क्या हुआ? क्योंकि जनता दरबार तो हमेशा लगाते रहे हैं, हमेशा लगाते हैं, लेकिन अजीब क्या हुआ? अजीब यह हुआ कि नीतीश कुमार के सामने एक फरियादी आए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, सड़कों को लेकर के अपनी परेशानी बताई। क्योंकि बारिश का समय है, कई सड़कें खराब हो गई हैं, कई सड़कें पानी में बह गई हैं, तो लोग आते हैं सीएम से गुहार लगाते हैं, भाई हमारे यहाँ सड़क नहीं है, या फिर जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क थी वो बह गई, टूट गई, बनवाइए। अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो है पथ निर्माण विभाग की, और पथ निर्माण विभाग किसके पास है? तो लालू यादव के सुपुत्र यानी कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के पास। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने तुरंत जो है इससे जुड़े अधिकारियों को पहले बुलावा भेजा कि भैया अधिकारी कहां है। तो अधिकारियों को जब बुलाया गया तो उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। तो फिर इन्होंने कहा कि भैया जो अब देखते हैं, जो डिपार्टमेंट जिनका है, जो मंत्री हैं, उनको भी बुलाया जाए। लेकिन भाई साहब तेजस्वी यादव आए नहीं। तो इसके भीतर से जो खबरें निकल के आ रही हैं वो खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कैमरे पर आज भी देखा होगा आपने कि कौन कौन से रोड का उद्घाटन हो गया, उसमें साथ में दिखे।
तो कैमरे को लेकर के, क्योंकि देखिए जनता दरबार में कैमरा तो है नहीं, कैमरा तो सिर्फ सीएम पर फोकस होता है, वहां तो तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं निगेटिव छवि ना हो जाए, इससे बचाने के लिए, क्योंकि देखिए परेशानी किसी की होती है तभी वो जनता दरबार में आता है और अपनी परेशानियों को रखता है ना। तो ऐसे में परेशानियों से बचने के लिए लोग सीएम के सामने गुहार लगाते हैं, और जब सीएम ढूंढते हैं मंत्री जी को तो मंत्री जी नहीं आते, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि जवाब उतना उनके पास होता नहीं होगा। जवाब, भैया जवाब होगा तब तो देंगे। अब पूछ दिया जाएगा अरे फलाना रोड तो खराब है, तो कहेंगे अरे हमको जानकारी, अब जानकारी लेंगे तो हम बताएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे मामलों में बचने की कोशिश होती है। और दूसरी चीज छवि, देखिए तेजस्वी यादव अभी हाल फिलहाल में अपनी छवि को लेकर के कुछ ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि देखिए अभी मामला चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपको भी पता है, सीएम बनने की ख्वाहिश है कि सीएम बन जाए। लालू यादव भी लगातार इस चीज को लेकर के पूरा एकदम यहां से लेकर के दिल्ली तक पूरा सेटिंग में लगे हुए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें भी सेटिंग लगा हुआ है कि भैया कौन ज्यादा सीट पे लड़ेगा, कौन कम सीट पे लड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू बराबर बराबर सीट पे लड़ेंगे। अगर 16 सीट पे जेडीयू लड़ेगी तो आरजेडी भी 16 सीट पे लड़ेगी, कम ज्यादा नहीं होगा। जेडीयू भी अड़ी हुई है, हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं, भाई वीरेंद्र। देखिए भाई वीरेंद्र अपने बयानों को लेकर के बहुत बहुत बयानबाजी करते हैं, मीडिया वालों को भी नहीं बकसते भाई साहब, और लगातार बयान देते हैं। भाई सुनिएगा उनका बयान। अभी जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश को पीएम बना के रहेंगे, एकदम जो है खुट्टा गाड़ दिए हैं, है ना। तो ऐसे में बताइए कि काहे पीछे पड़े हैं कि भैया नहीं हम नीतीश जी को तो हम केंद्र में भेजेंगे। काहे पीछे पड़े हैं, आरजेडी के नेता हैं, काहे पीछे पड़े हैं। तो इसके पीछे के थ्योरी को समझिए। देखिए आरजेडी शुरू से लगी हुई है कि नीतीश बाबू को यहां से भैया दिल्ली भेज दो। अब दिल्ली भेज देंगे तो नेता बचेगा कौन, कौन बचेगा, अभी बताइए, कमेंट कीजिए भाई, बताइए कौन बचेगा। तेजस्वी यादव बचेंगे और तेजस्वी यादव फिर सीएम बनेंगे। तो ऐसे में आरजेडी के नेता सब तो चाहते हैं भैया पीएम बन जाए, हमको बिहार दे दीजिए, आप देश संभालिए। कई नेता बोल चुके हैं भाई कि भैया आप इधर छोड़ दीजिए, आप केंद्र संभालिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। और इस जुगत में जो है कई आरजेडी के नेता इसमें लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भैया नीतीश चले जाए केंद्र में, हम संभालें बिहार, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, है ना, सीएम बना देंगे तेजस्वी यादव को, जो सपना है। लालू यादव भी चाहते हैं यही है कि भैया तेजस्वी यादव सीएम बने, फिर से फुल पावर आ जाए, 2005 से पहले वाला आ जाए फुल पावर, जब राबड़ी देवी थी तो वैसे ही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव फिर से सीएम बने। तो ऐसे में इन लोगों का गुणागणित चल रहा है भाई साहब। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन अब बात क्राइम की करते हैं। देखिए सभी बोल रहे हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। आज भी लूट हो गया, 70 लाख रुपया कहीं लूट ले, ये सब सोना लूट ले रहे हैं, पैसा लूट ले रहे हैं, एटीएम लूट ले रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। वैसे ही पटना में नीलेश मुखिया को गोली मार दी गई थी, कई गोलियां मारी गई। उसमें जो है वो कहा जाता था कि भैया 7 गोली मारी गई, और वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दिल्ली में एयर एम्बुलेंस से उनको ले जाया गया दिल्ली, क्योंकि यहाँ स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, तो दिल्ली उनको रेफर किया गया। हमारे चैनल ने उनकी वाइफ से भी बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भैया ये जो है सरकार उतना कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि इसमें अपडेट ये है कि अभी तक 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मेन शूटर हैं 2 लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा पुलिस प्रशासन का दावा है। हालांकि जो इसके मुख्य अभियुक्त जो बनाए गए हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं इस मामले में, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये 3 मेन एक्यूज्ड हैं, जिसको लेकर के शुरुआत के दिनों से ही कहा जाता रहा है कि ये लोग की मिली भगत से ही ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया है।
इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और बहुत जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन हो गए, देखिए मुजफ्फरपुर में भी हुआ था हत्याकांड, याद होगा, जमीन व्यवसायी थे बहुत बड़े, मैं भी जानता था उनको। लेकिन जिस तरीके से यहां गोली कांड होता है, हत्याकांड होता है, लेकिन उसके उद्भेदन में, पुलिस पकड़ने में बहुत धीमा मामला है, यह आप भी जानते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को इसमें सजग होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लोग बार बार अब पॉलिटिकली अगर बात करें तो लोग कहते हैं योगी मॉडल, जैसे बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहते हैं कि भैया आएगा तो बुलडोजर चलवा देंगे, योगी मॉडल ला देंगे। तो योगी मॉडल लाने की बात क्यों हो रही है, यहां नीतीश मॉडल की बात क्यों नहीं हो रही? अपराध के सेंस में, कि अगर अपराध बढ़ रहा है तो पुलिस प्रशासन का काम है कि अपराधियों पर नकेल कसे। अगर पुलिस प्रशासन नकेल नहीं कसेगी तो कौन कसेगा? देखिए, बिहार से पलायन भी लगातार हुए पिछले सालों में। पलायन का भी एक कारण यह था कि भैया यहाँ अपराध बहुत है, कोई नई कंपनियां नहीं आना चाहती, क्योंकि भैया ये टैक्स, वो टैक्स सरकार वाला नहीं, गोरे ये दूसरा वाला टैक्स, या अब जो देगा वो रहेगा, नहीं देगा वो नहीं आएगा। तो ऐसे में इससे बिहार को भी नुकसान है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार को अगर अपराध मुक्त करना है तो अपराधियों पर नकेल कसने की बहुत जरूरत है। क्योंकि लगातार अब पटना पुलिस ने ही एक आंकड़ा दिया था पिछले महीने का कि भैया 30 दिन में 30 मर्डर हो गए, पटना की बात हो रही है। तो ऐसे में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम आप सेफ रहेंगे तभी तो भैया अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहां भी तो जॉब क्रिएशन यहां भी तो होना चाहिए। हालांकि सरकार काम कर रही है, लगातार दावे भी किए जाते हैं कि भैया जॉब क्रिएशन कर रहे हैं हम, नए नए जो है फॉर्म लगाने की बात हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी लेदर कंपनी का वो लगा दिया गया, बैग क्लस्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाए जा रहे हैं। तो सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को एक तरफ ना कोशिश करके सब तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपराध पर लगाम लगाने की जरूरत है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, हमारा तो काम है आप तक खबर पहुंचाना, सीधा सटीक खबर पहुंचाते हैं। रात में 8 बजे हमारा सत्ता साजिश संग्राम प्रोग्राम जाता है, उसको भी जरूर देखिएगा, सराहिएगा। अब जैसा लगे आपको वैसा कमेंट करके बताइएगा। हमारा भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है तो बताइए भैया, आप कमेंट कीजिए, है ना। सवेरे अखबार वाला कार्यक्रम जाता है, पेपर वाला, उसको भी देखिए, उसमें भी खबरें बहुत ताज़ी और एकदम फर्स्ट क्लास खबरें रहती हैं। तो आप देखिए, सराहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार।